जो पुरुष 3 तलाक दे देते हैं, उन पर क्या कहना है आप? उनको नहीं चाहिए। उनके घर में भी माँ बहन है, ऐसा अगर उनके साथ होए तो कितना दिल को तकलीफ हुई उनको। सही फैसला होना चाहिए इसको बंद। एक औरत को खिलाया 4-5 बार रह गई हैं तो क्या होगा? बर्बादी होगी देश की। गलत हो रहा है बहुत ज्यादा, ये 4 औरतों का 4 पुरुषों को क्यों नहीं ला सकती फिर लेट जाए, फिर उसमें गलत हो जाता है। आदमी औरतों की इज्जत नहीं करते, एक मिलेगी तो इज्जत तो करेंगे। नमस्कार दर्शकों, विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। गोवा के बाद अब उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें यूसीसी बिल को पारित कर दिया गया है। तो आइए मध्य प्रदेश की जनता से जानते हैं कि इसको लेकर उनकी क्या राय है। रिहाना मैम, जैसे कि अभी बोला गया है सरकार के द्वारा यूसीसी बिल पारित कर दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो मुस्लिमों में जो 3-3 4-4 शादियां होती हैं उसको बंद कर दिया गया है। तो क्या ये सही फैसला है? सही फैसला होना चाहिए इसको बंद। एक औरत को खिलाया 4-5 बार रह गई हैं तो क्या होगा? बर्बादी होगी देश की। ठीक है, बंद होना चाहिए और सही होना चाहिए काम। अब मिलता है तो कुरान में तो माला तो ऐसी जिंदगी उड़ा तो हुई औरतों की, बच्चों की। एक छोड़ेंगे एक पकड़ेंगे, छोड़े ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए भाई। उत्तराखंड में यूसीसी बिल को पारित कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही फैसला है? सही है ना, ये आदमी औरतों की इज्जत नहीं करते, एक मिलेगी तो इज्जत तो करेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में इसको आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए ना, हम तो कह रहे हैं चाहे को आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए मैम? इसलिए आना चाहिए ताकि लेडीजों की इज्जत हो। इसमें इज्जत ही नहीं है, एक गई दूसरी आ गई, दूसरी गई तीसरी आ गई, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है औरतों की। इसलिए आना चाहिए ना, उत्तराखंड से जा भी आए तो और अच्छी बात है। सर आपको क्या लगता है? ये गलत हो रहा है बहुत ज्यादा, ये 4 औरतों का 4 पुरुषों को क्यों नहीं ला सकती फिर लेट जाए, फिर उसमें गलत हो जाता है। ये गलत नहीं है, ये उनके धर्म में आ जाता है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि लेडीज और जेंट्स में इतना अंतर नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए। मैम आपका नाम क्या है? रईसा। मैम, जैसे कि उत्तराखंड में यूसीसी को पारित कर दिया गया है, तो अब मध्य प्रदेश में भी लाने की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही फैसला है? नहीं है सही फैसला। क्यों नहीं है सही फैसला? क्यों? क्या लाभ हुआ? क्यों 4 की शादी क्या होती नहीं है क्या? तभी तो उत्तराखंड में इसको लागू किया गया है कि अब नहीं होंगी। या तो नहीं होने नहीं चाहिए, होने चाहिए ना। होनी चाहिए आपके? क्यों होनी चाहिए? होते आए, क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ तो है तो होता है। और अब नहीं, अब कौन करे? ये तो कर नहीं पा रहे, 4 शादी कहाँ से करेंगे? ये बोल लीजिए ना, ये तो रखनी नहीं है। महिलाओं को दिक्कत आती है क्या 4 शादी? क्यों नहीं आती? आती है दिक्कत। आती है, तो आप तो बोल रही हो कि इसको लागू नहीं होना चाहिए। तो लागू का मतलब ये है कि कानून कोई नहीं रोक सकता है इसको, ना कानून रोक सकता है। जब महिलाओं को दिक्कत आ रही है तो सरकार ला रही है ना यूसीसी। अच्छा, हाँ, कि जिससे कि एक ही शादी हो, एक देश हो, एक विधान होना चाहिए। होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है? नहीं, जिस कानून होना चाहिए शादी का होना चाहिए, एक शादी का कानून होना चाहिए। तो सही है, ये आना चाहिए। हाँ, ये तो आना चाहिए कानून। मध्य प्रदेश में आना चाहिए इसको। नहीं, जाला कानून वाला कानून नहीं आना चाहिए। आपने अभी पता पूछा था ना मुझसे। कौन सा? यूसीसी। यूसीसी टोपी लगाना चाहिए, तो हमारी सब समझना, हमारा दिल कह रहा है हम तो लगाएंगे टोपी। वो भी ना करेंगे ये तो नहीं, यूसीसी कह रही है हमारे। यूसीसी तो आनंद डालते हो ना, हम चाहे हम टोपी लगाए, हम सरदार, हम पगड़ी पहने, हम तिलक हिंदू, आप तिलक लगाए, हमारी इच्छा हम तो करें। ये तो हमारी इच्छा के ऊपर है ना, ऐसा कानून ऐसा क्यों हो सकता है? आप तो हो रहा है, आप टोपी नहीं लगा सकते। शादी, तलाक और सामान्यता, मतलब लड़कियों को जो अधिकार नहीं मिलता है उसको लेकर है। ये तो ठीक है, एक शादी, ये तो ठीक है, एक शादी को तो ठीक है, एक शादी सही है। सही है, मतलब आना चाहिए इसको मध्य प्रदेश में। हाँ, इसको तो आना चाहिए। मैम आना चाहिए। आना चाहिए। चलो ठीक। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? जीनत। मैम, जैसे कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि जो इस्लाम में जो 4 शादियां होती हैं उसको बैन कर दिया गया है। तो अब ये मध्य प्रदेश में भी चलने की इसकी बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में भी यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? सही है। सही है। मैम सही क्यों है? सही इसलिए है कि एक ही शादी करना चाहिए। अगर शौहर और बीवी दोनों वफादार है ना, तो एक ही शादी है, 2-4 शादी नहीं है ना। उसके लिए अगर बीवी ना शुक्री है या शौहर सही नहीं है तो ससुराल वाले या घर वाले चाहें तो करवा सकते हैं। और फिलहाल बगैर तलाक की शादी नहीं है इस तरह। मैम 3 तलाक को भी बंद कर दिया गया है, इस पर क्या कहना है आप? नहीं, 3 तलाक तो मतलब औरत के देने से कोई तलाक नहीं होती है। जब शौहर देता है ना बीवी को तलाक, तब तलाक माना जाता है। और 3 वो बोली जो होती है ना, जो ये बता रहे हैं आप, इसका नाम हम लोग कम लेते हैं, इसका नाम नहीं लिया जाता तलाक शब्द का। जी। ये तो ये समझ लें ज़मीन आसमान एक हो जाता है। बीवी अगर सही है शौहर के लिए
तो उसके बीवी का तो मतलब मर जाना ही बेहतर होता है। हमारे यहाँ नहीं ऐसा, एक ही शादी होती है। मैं भी बेवा हूँ, मैंने शादी नहीं की, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। फिर भी हमारे यहाँ जैसे बेवा हो जाती हैं तो ससुराल वाली या मैके वाले शादी कर देते हैं, मगर मैंने शादी नहीं करी। क्यों? हमारे शौहर हमारे साथ वफादार थे, मैं भी उनके साथ वफादार हूँ। यहाँ भी मुँह दिखाना है, यहाँ पर भी है, और वहाँ मरने के बाद अल्लाह को भी मुझे मुँह दिखाना है। मैम, जो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगी जो पुरुष 3 तलाक दे देते हैं, उन पर क्या कहना है आपका? उनको नहीं चाहिए, उनके घर में भी माँ बहन है, ऐसा अगर उनके साथ होए तो कितना दिल को तकलीफ होगी उनको, है ना। तो इसी तरीके से हमारी बहन बेटियाँ हैं, उनको तकलीफ होती है। ये बहुत गलत शब्द है इसके लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में जो शादीशुदा लड़कियाँ होती हैं दीनी मज़हब में, इस्लाम में, तो उनके लिए बहुत ही बेकार चीज़ है ये। उनको 3 तलाक ये चीज़ देना ही नहीं चाहिए। अपना देखना चाहिए कि हमारे मगर घर ना टूटे, परिवार ना बिखरे हमारा। समझा सकते हैं बीवी को हम, उनको भी समझना चाहिए अपनी बीवी के मतलब अपनी बीवी के बारे में, और बीवी को भी समझना चाहिए अपने शौहर के बारे में कि हमारे माँ बाप ने हमारी जिम्मेदारी दी है। एक घर नहीं चलाता, लड़का एक घर चलाता है और बेटियाँ 2 घर लेके चलती हैं, मैका भी और ससुराल भी। ये उनके लिए है, उनको नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, दिल तोड़ना अल्लाह ने सख्त मना करा है। मैम, जैसे कि इस्लाम में पुरुष कहते हैं कि 4 शादी का अधिकार है उनका, तो इस पर क्या कहना है आपका? तो हमारी पुरखों से वैसे ही ये तो है, मतलब वो कहते हैं मगर नहीं करना चाहिए। ऐसा तो बहुत ही मतलब वो इसलिए कहते हैं कि जैसे कोई परेशान इंसान लड़की है या उसके या गरीब लड़की है, अगर है वो इस लायक है वो कि उनका भरण पोषण कर सकता है, तो अपना नाम देने के लिए, या कोई यतीम है या कोई बेवा है उसके सर पे हाथ रखने के लिए वो अपना नाम दे सकता है उनके बच्चों को, और उसके अपने मतलब देख रेख में अपने कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। मगर ये नहीं कि हमारी बीवी भी बेटी है और वो शौहर दूसरे से, और वो भी अपनी बीवी से इजाज़त लेकर, अगर उसने इजाज़त दे दी अपने शौहर को कि हाँ कर सकते हैं, या उसकी बीवी के बच्चे नहीं हैं, है ना, अगर उसके बच्चे नहीं हैं और वो चाहता है, उसकी बीवी चाहती है कि नहीं तुम आप शादी कर लो, कोई बात नहीं, मैं भी रहूँगी और हमारी जो आ जाएंगी वो भी रहेंगी, हमारा भी देख रहे उसका भी। तो मैम, इस्लाम में क्यों कहा गया है कि 4 शादी कर सकते हैं? इस्लाम में इसलिए कहा गया कि हमारे पहले जो हमारे पीर वो नबी वली थे ना, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब शादी करी कि किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को मतलब किसी की नज़रों में, जैसे अब हम बेवा हैं कि पता नहीं कोई नज़र कैसी डाल दिया, कोई नज़र कैसी डाल दिया, तो उन्होंने इस्लाम के लिए इसलिए करा कि उनको अपना मतलब हाथ रखा उनके ऊपर कि कोई गलत नज़र न डाल जाए या कोई भूखा प्यासा नहीं रह जाए, इसलिए कहा है इस्लाम में किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं या किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, इस तरह से नहीं। यूसीसी में लागू हुआ है जिसमें कहा गया है कि 3 तलाक और जो 4 शादियां हैं उसको बैन कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ने सही काम किया है क्या ये? हाँ, सही किया, बैन लगा दिया, 3 शादियाँ नहीं हो सकती हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप इसके समर्थन में हो? मैम, 4 शादी पर बोल दीजिए आप कि क्या ये सही फैसला है? इस फैसले से हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो हमारा जो है खानदानी चला आ रहा है और पुरखों से चला आ रहा है और बहुत आगे से मेरे पीर पैगम्बरों से जा रहा है। तो अब हम इस पर हाँ ना का कोई जवाब नहीं दे सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जो कुछ जो कर रहे हैं बीजेपी, उन्होंने तो बहुत कुछ बदल रखा है। आज ही बदल दिया तो इसमें हम लोग के हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ता।